हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण हमने पीडीएस सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सराहना की थी। भारत सरकार के भी काफी अवार्ड मिलते रहते हैं, लेकिन अनुभव आता है कि गरीब व्यक्ति को मेरे यहां एक स्वागत कार्यक्रम चलता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, और मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी उत्तम आवश्यकता होती है, पहली रिस्पांसिबिलिटी होती है, और डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत माना जाना चाहिए तो वो होना चाहिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम। लोकतंत्र में गरीब की आवाज सुनने की व्यवस्था है क्या? उसके लिए कोई जवाबदेह है क्या? हमने कुछ वर्षों से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए टीसीएस को ही हमने मदद में लिया था, स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम किया। आज वो स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम की ताकत ये है मित्रों, आप यहां काम करते होंगे ना, आपको अंदाज नहीं होगा कि आप देश की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। कभी कभी कोई साइंटिस्ट लेबोरेटरी में कोई एक रिसर्च करता है और एक अच्छी दवाई खोजता है, उसको तो लगता है चलिए मैंने एक नई दवाई खोजी, लेकिन जब करोड़ों लोगों की वो जिंदगी बचाता है और उसका जब उसको पता चलता है, उसको आना अच्छा मैंने इतना बड़ा काम करके गया। आपको भी अंदाज नहीं होगा मित्रों कि जब आप कंप्यूटर पे खेलते हैं, काम कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं होता है कि आप वो दुनिया को क्या दे रहे हैं। इतनी बड़ी सेवा कभी कभी आपसे होती है। मेरा जो ये स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसने गरीब से गरीब आदमी को ऐसे एम्पावर किया है। कोई गरीब आदमी फटे कपड़े हो, गंदे कपड़े हो, खेत से आया हो और सरकारी दफ्तर में जाएगा तो आप जानते हो क्या होता होगा। इधर जाओ, उधर जाओ, इधर नहीं ऊपर जाओ, ऊपर का नीचे जाओ, यही होता है ना। हम सबको मालूम है यही होता है। मित्रों, आज ये सिर्फ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के कारण गांव का गरीब आदमी भी आज गुजरात में मामलतदार के पास जाके खड़ा हो जाता है, कलेक्टर के पास जाके खड़ा हो जाता है, और अगर वो सुनवाई नहीं करता है तो वो तुरंत कहता है साहब ठीक है मत सुनो, मैं ऑनलाइन जाता हूं। जैसा ही वो बोलता है मैं ऑनलाइन जाता हूं, वो कलेक्टर खड़ा हो जाता है, अरे आइए बैठिए बैठिए कहता। ये काम आपने किया है दोस्तों, इस फील्ड के लोगों ने किया है। एक गरीब को कितना एम्पावर किया है आपने। वो एक कलेक्टर के साथ आंख में आंख मिला के कहता है ठीक है मत सुनो, मैं ऑनलाइन जाता हूं। वो कहता है अरे नहीं प्लीज आ जाओ आ जाओ, सुनता है जी। ये ताकत टेक्नोलॉजी दे सकती है, समस्या का समाधान दे सकती है। आज देखिए हमारे भारत सरकार एक प्रोजेक्ट चलाती है टाल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का। मित्रों, हिंदुस्तान में सभी राज्यों का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होता है। मुझे बताया गया कि कल का जो ट्रांजैक्शन का रेट है पूरे हिंदुस्तान का जितना है उसमें 30% अकेले गुजरात का है। पूरे देश में 30% अकेले गुजरात का। क्यों? तो ये टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, हमारे यहां हमने टेक्नोलॉजी को लागू किया है और उसके कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, और हम अब इन दिनों तो हम काफी इस पर लगे हैं, हर चीज को कैसे इस प्रकार, और उसके कारण ट्रांसपेरेंसी आती है। मित्रों, आज जो करप्शन की सारी इतना देश परेशान है, कोई प्रधानमंत्री करप्शन दूर करे या न करे दोस्तों, आप कर सकते हो। आज आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है, जून महीने
चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट पे हर मेन रोड जो गुजरात और महाराष्ट्र को जोड़ता है, गुजरात और राजस्थान को जोड़ता है, उस चेक पोस्ट पर हमारे बूथ रहते हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। वहां से जितने व्हीकल आते हैं जाते हैं और उस रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर इधर गुजरात का चेक पोस्ट होता है, 1 किलोमीटर दूर उधर महाराष्ट्र का होता है। जो व्हीकल गुजरात के चेक पोस्ट पर आते हैं वही व्हीकल महाराष्ट्र के चेक पोस्ट पर आते हैं। जो रेट गुजरात का है वही रेट महाराष्ट्र का है, लेकिन हमारी इनकम 400 करोड़ ज्यादा है। कारण मुख्यमंत्री नहीं है, कारण आप है। क्योंकि आपने हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दिया है। आईटी के लड़कों ने टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दिया है और हमारे चेक पोस्ट टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस वाले हैं। और उसके कारण गांधीनगर में बैठ करके सरकार समझ रही है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उसका कारण है कि 400 करोड़ रुपए हमारी इनकम बढ़ गई है। आप कल्पना कर सकते हैं ये करप्शन गया कि नहीं गया? आपने निकाला कि नहीं निकाला? आपके प्रयासों से हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी की पूरी संभावना है। और हम चाहें, अगर गरीब आदमी को डिलीवरी सिस्टम करेक्ट करना है, टेक्नोलॉजी कैन बी यूजफुल। गरीब आदमी का रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल करना है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने हैं, स्पीडी करने हैं, टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी लानी है, टेक्नोलॉजी से लाना है। इवन सर्विस डिलीवरी, इवन गरीब आदमी, बीमार आदमी, उसकी चिंता करनी है। इवन हम लोगों ने यहां आंगनवाड़ी के बच्चों के ट्रैकिंग के लिए हमने पूरा एक डेवलपमेंट किया है सॉफ्टवेयर का। हर बच्चे को जन्म से लेकर के आंगनवाड़ी जाना, उसका वेट, उसके हाइट, बीमारी, सारी चीजें उसको ट्रैक कर रहे हैं हम लोग। भारत सरकार ने भी उसको बहुत सराहा है। ये सब अखबार में नहीं आएगा। लेकिन उसका हमें बहुत परिणाम मिला है। आंगनवाड़ी में जाने वाले बालकों की हेल्थ केयर में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें, बहुत धन कमाए, देश को फायदा ही है, वो भी करें। लेकिन साथ साथ अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना के जाएं जो करोड़ों करोड़ों गरीबों की भलाई के काम आए। दोस्तों, आप देखना, आपकी पढ़ाई, आपको ये परिसर, आपकी ये कंपनी, इन सब से भी ज्यादा आनंद किसी गरीब की भलाई के लिए आपने कोई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन दिया है, आपके लिए वो जीवन भर संतोष का विषय बनेगा। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आओ हम और आप मिलकर के गरीब की भलाई के लिए टेक्नोलॉजी को अधिकतम कैसे काम लाएं, सामान्य मानवीय को एम्पावर करने के लिए इसका कैसे उपयोग करें, उस दिशा में चले। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, टाटा ग्रुप को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये परिसर अपने आप में गांधीनगर के अंदर, जैसे महात्मा मंदिर ने अपनी एक जगह बनाई है, ये भी अपनी एक जगह बनाई गई। और गुजरात के सचिवालय में शायद जितने एम्प्लॉई है, उसके बाद नंबर 2 आपका आता होगा। गांधीनगर में कोई एक कैंपस में जितने एम्प्लॉई हैं, तो आप बिल्कुल हमारे बगल में खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। We get a big round of applause for our chief guest, please.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Now I'd like to request Vice President and the Head of Gujarat Operations for TCS, Mr. Hasid Kaji, to propose a vote of thanks. Respected Honorable Chief Minister, Shri Narendra Modi, dignitaries, fellow colleagues, ladies and gentlemen. On behalf of TCS, I would like to sincerely thank you for taking the time to attend the inauguration of our world-class TCS Garima Park campus. The word Garima stands for warmth. We are delighted with the warmth you have shown towards us by your presence today. Personally, for me, over the past few weeks, and to many of my fellow colleagues who have been deeply involved in various projects for the state, we have always enjoyed your support and partnership to deliver innovative solutions and always bring the best of TCS. Sir, as you mentioned, Garima also stands for pride. And we have made every effort in making this campus the pride of Gujarat and will scale it to be the showcase says in the state. Honorable Chief Minister, we are proud to be part of the Vibrant Gujarat journey. Today marks the beginning of the next phase of TCS in Gujarat, and we are truly inspired by your presence today. Thank you once again for being with us, and ladies and gentlemen, thank you for gracing the occasion.